लें जी वी आर बैक। क्योंकि पीएसएल खत्म हुआ है लेकिन हमारे और आपकी जर्नी का भी आगाज हुआ है। सो आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज बहुत सारी अहम खबरें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। अगर मैं इनका खुलासा करूं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलने से एक दफा फिर कर दिया है इनकार। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होने जा रही है या फिर इंडिया हो चुका है चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि पीएसएल का मुस्तकबिल आने वाले दिनों में क्या होगा और आईपीएल जिसका हो चुका है आगाज, वहां पे इब्तिदा में ही कंट्रोवर्सीज ने उसे भी आन घेरा है। ये कंट्रोवर्सीज क्या है और क्या आईपीएल का हाल भी पीएसएल की तरह होने जा रहा है। और इसके साथ साथ आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि वुमेन आईपीएल में दी गई इनामी रकम क्या पाकिस्तान सुपर लीग की इनामी रकम से बड़ी थी। आखिर इस सब की वजह क्या थी और क्या वजह बनी कि पाकिस्तानी फैंस इंडियन फैंस का मजाक बन गए। ये तमाम चीजें जानने से पहले एक दफा फिर से आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। यार जल्दी से जो केयर का सिलसिला है उसे मजीद बढ़ाएं और जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर एक फैमिली बन सकें। ले जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक दफा फिर से अफगानिस्तान के साथ सीरीज खेलने से कर दिया है इनकार। ऐसा उन्होंने माजी में भी किया और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया कि जो अफगानिस्तान में हुकूमत है वो लेजिटिमेट नहीं है और इस अफगानिस्तान की लेजिटिमेट हुकूमत ना होने की वजह से वुमेन्स को राइट नहीं मिल रहे। सो वुमेन राइट ना मिलने की वजह से उन्होंने अफगानिस्तान की टीम के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। मतलब ये एक इंतहाई अजीबो गरीब सूरत हाल है। क्रिकेट किसी भी मुआशरे में मोहब्बत को फरोग देने के लिए है और गेम द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट यही ऑस्ट्रेलियंस जो है, इंग्लैंड है, गोरे जितने भी हैं इस चीज पे बड़ा जोर देते हैं, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। अब जाके आपकी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कहां चली गई? ये सिर्फ और सिर्फ एक दोहरा मयार है। अगर आईपीएल में इंडिया वाले जो है वो पूरी की पूरी वुमेन्स को एक जेल में भी कैद कर देना, मैं शर्त लगा कर कहता हूं कि ये तमाम के तमाम लोग फिर भी वहां पर खेलने जाए क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है। क्योंकि इंडियन प्राइमरी लीग जो है एक बड़ी लीग है और उनके पास बहुत सारा पैसा है। ऐसा नहीं है कि मैं आईपीएल के अगेंस्ट हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। सो अगर तो उनको राइट्स नहीं मिल रहे अफगानिस्तान में तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप लोग वहां उनसे सीरीज खेलने से इनकार कर देंगे। वही अफगानिस्तान है जिसने पिछले वर्ल्ड कप में सारी टीमों को हैरान कर दिया था और 2 से 3 बड़ी टीम्स ऐसी थी जिनको अपसेट कर दिया और तकरीबन ये सेमीफाइनल में पहुंचने के दहाने पर थे। खैर, मैं अफगानिस्तान क्रिकेट के साथ मेरी तमाम तरह हमदर्दियां हैं। सो मेरी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट है कि 2 नेगेटिव कैन नॉट मेक अ पॉजिटिव। सो क्रिकेट को जो है वो क्रिकेट ही रहने दें, इसे अना की जंग मत बनाएं, इसे 2 मुल्कों की जंग मत बनाएं। क्रिकेट खेलें। अगर उनकी टीम ने जितना पिछले कुछ अरसे से डेवलप किया अपने आप को, उनका मुकम्मल तौर पर हक बनता है कि वो बड़ी टीम्स के साथ खेलें क्योंकि जितना वो बड़ी टीम्स के साथ खेलेंगे वो अपने आप को इतना डेवलप करते जाएंगे। बहरहाल मेरी जो हमदर्दियां हैं एक दफा फिर से अपने अफगानी भाइयों के साथ हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें हम चैंपियन ट्रॉफी की कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए एक दफा दोबारा से पर तोड़ना शुरू कर दिए हैं। सो अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रहा था, जो क्रिकेट होता है ये मोहब्बत का सबब होता है 2 ममालिक में, इसे सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। इंडिया का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा सीरीज खेलने से भी इनकार कर देते हैं, इवन कि वो आईसीसी के इवेंट्स में भी पर तोड़ते हैं। अगर हम बात करें कि क्या इंडियन और पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहती हैं, आम आवाम के इस बारे में क्या ख्याल है, तो आप देखें कि आईसीसी का जब भी कोई इवेंट होता है और जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो जो टिकट्स हैं वो मिनटों में खत्म हो जाती हैं। सो इसका मतलब यह है कि वहां पे पाकिस्तानी फैंस भी मौजूद होते हैं, वहां पे इंडियन फैंस भी मौजूद होते हैं। अगर उन्हें इस चीज से इतना ही मसला हो तो वो क्रिकेट खरीदे ही ना और क्रिकेट देखने के लिए आएगी ना, लेकिन वो सारे टिकट्स भी खरीदते हैं और क्रिकेट देखने के लिए भी आते हैं। इससे यही मतलब निकलता है कि भाई दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो आपस में क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद मोदी सरकार इस चीज से बिल्कुल गाफिल है और वो ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे से दूर रहें। और अगर तो कहीं दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई, ना सिर्फ उस साइड पे बल्कि पाकिस्तान में भी, इस चीज का हमारी हुकूमती लेवल पे इस चीज का आइडिया है कि अगर कहीं पाकिस्तान और इंडिया की मोहब्बत आपस में बढ़ गई तो इनके जो इलेक्शन कैंपेन है वो तो खत्म हो जाएगी क्योंकि इनको तो वोट ही नफरत की बेस पर मिलता है।
बहरहाल सियासत से हटकर क्रिकेट जो है, अगर दोनों ममालिक आपस में क्रिकेट खेलेंगे तो यार कौन सा, अगर पाकिस्तानी वहां पे क्रिकेट सीरीज खेलने जाएंगे तो अपने बैग में कोई बॉम्ब रख के ले जाएंगे कि जो वहां पर जाके फट जाएगा, या कोई एटम बम रॉकेट लॉन्चर लेकर जाएंगे। भाई क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट भाई मोहब्बत चारे का दरस देता है। मेरे ख्याल से दोनों कौमों को एक दफा दोबारा से यूनाइटेड करने के लिए, दोनों कौमों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए, हमने पिछले 76 साल एक दूसरे के साथ लड़ के देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। तो भाई जिस जरिए से आप और हम एक साथ इकट्ठे होते हैं उसे कोशिश करें। अगर ज्यादा मसले तो जिन सरहदी इलाकों में तनाव ज्यादा है वहां पर एक स्टेडियम बना दे जहां पर आधे हिस्से में पाकिस्तानी अवाम बैठा करे और आधे हिस्से में इंडियन अवाम बैठा करे। आप देखेंगे कि तनाव दिनों में कम होगा और शायद मोहब्बत भी इस तरह बढ़ेगी और दोनों ममालिक के दरमियान एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जहां पे हर साल 1 या 2 जितनी भी सीरीज आप प्लान करें, एक मुश्तरका इलाका हो जहां पर दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज खेलें, बजाय इसके कि ऑस्ट्रेलिया कभी पाकिस्तान को और इंडिया को ऑफर कर रहा है, कभी इंग्लैंड ऑफर कर रहा है। हम लोग अपनी अपनी सरजमीन पर खेलें और हमारे लोगों को एक दूसरे को खेलने का मौका मिले। खुदारा नफरतों को छोड़कर एक दफा दोबारा से आए, मोहब्बत के रिश्तों में बंध जाते हैं। बहरहाल अगर तो यार आप इंडियन या पाकिस्तानी फैंस हैं और आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके ख्याल से कि पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे के साथ सीरीज खेलनी चाहिए या नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंडियन प्राइमरी लीग की, तो इंडियन प्राइमरी लीग में स्टार्ट में ही काफी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के जो कोचेस हैं, पहले पैट कमिंस को लेकर इंडियंस नाराज थे कि पैट कमिंस ने इंडिया के खिलाफ जो अल्फाज के वर्ल्ड कप फाइनल में वो शायद नामुनासिब थे। बहरहाल मेरे ख्याल से ये उनका, चूंकि वो अपनी कोर टीम के लिए खेल रहे थे, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे, इस तरह की बातें, एक बचगाना जहन की बातें तो हो सकती है, किसी इंडियन जो है बाशऊरी इंडियन की बात नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ पैट कमिंस ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने वो ट्रॉफी को अपने पाँव में रखा था, इंडियन के मुताबिक उसकी भी तस्वीर थी। इसके अलावा जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें रोहित शर्मा की कप्तानी से मुतालिक जब सवाल पूछा गया हार्दिक पांड्या से, तो हार्दिक पांड्या को पीछे से उन्होंने कह दिया कि नहीं जी इसका जवाब नहीं देना। 3-4 दफा ऐसे ही हुआ कि जहां पे उन्होंने कहा कि नहीं जी इसका जवाब नहीं देना। एक कंट्रोल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन जो रोहित शर्मा है वो अगर मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं करेंगे और हार्दिक पांड्या उसकी कप्तानी करेंगे तो ये एक सवालिया निशान तो होगा। बहरहाल बेस्ट विशेस इंडियन प्रीमियर लीग के लिए, और जितने भी हमारे इंडिया में वीडियोस देखने वाले लोग हैं या पाकिस्तानी जो लोग आईपीएल देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम आईपीएल को कवर करें या ना करें, ये आप लोगों के मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल की, कि पाकिस्तान सुपर लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, तो इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत सारी मज़ाक़ा खेज चीजें देखने को मिली। बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े नाम नहीं आए। पिछले कुछ सीजन की निस्बत इस दफा क्राउड भी बहुत कम रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह पीसीबी की अदम तवज्जो थी, जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी फैंस को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया। और आने वाले दिनों में इसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान उठने लगा है। खास तौर पर कराची में जो प्लेऑफ्स खेले गए उनमें तकरीबन आधे से ज्यादा स्टेडियम जो था वो खाली था। और इस सबसे बढ़कर आजकल पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो ट्रोल हो रहे हैं इंडियन फैंस की तरफ से, क्योंकि इंडियन वुमेन प्राइमरी लीग में जो अमाउंट है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान प्राइमरी लीग। इन तमाम चीजों को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग एक अच्छा ब्रांड बन सकता है, जो कि पाकिस्तान ने 2016 में स्टार्ट किया था और इंडिया 2008 में स्टार्ट था। 8 साल का गैप है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सुपर लीग मजीद फैलेगी फूलेगी। इंशाल्लाह इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब